वेलकम टू एनएस स्टॉक। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है और आज बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। जैसे मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ही बताया था कि बैंक निफ्टी पूरी तरह से निगेटिव तभी होएगा जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता। बैंक निफ्टी जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा तब बैंक निफ्टी यहाँ से एक हमको अच्छी खासी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अप साइड में भी जब तक इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है तब तक हमको लॉन्ग नहीं करना है। अगर कल बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है और यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल को क्लोज करता है तो फिर यहाँ से हमको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है जो बैंक निफ्टी को 34,800 तक ला सकता है। अभी हम 50 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल आप लोग को बताया था, अगर बैंक निफ्टी कल इस जो सपोर्ट है इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ से हमको इमीडिएटली शॉर्ट करना है और बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 33,300 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। बट आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी इमीडिएटली ऊपर निकल गया। मैंने आप लोग को एक बताया था कि यहाँ से हमको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर इसके नीचे एक कैंडल हमको निगेटिव कैंडल मिलेगी। बट देखो बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू एक 50 मिनट्स की कैंडल में ही इसके ऊपर निकल गया तो इससे हमको क्लियरली पता चल रहा था कि बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जाते रहा। अभी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। कल हमारा वीकली एक्सपायरी है तो अभी वीकली एक्सपायरी में हमको कल कैसे ट्रेड लेना है अभी मैं आप लोग को वो बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रेंज है। अभी बैंक निफ्टी तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, आज जाके इस रेंज की अपर साइड में क्लोजिंग भी दी है। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज में कहीं ओपन होता है, गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो हमारे लिए जो एक धमाका बोलते हैं ना कॉल रहेगा वो यही रहेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ आके ना थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट करके जब इस लेवल को निकालेगा ना तो फिर यहाँ से हमको एक बहुत बोलते हैं ना तगड़ा अप मूव देखने को मिलेगा जो बैंक निफ्टी को इमीडिएटली 34,500 34,700 34,800 तक लेके जा सकता है। बट ये हम कॉल तभी लेंगे जब अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में कहीं ओपन हो और ओपन हो के यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस रेंज को निकालना चाहिए। अगर गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन हो गया तो फिर हमको वेट करना है प्राइस एक्शन का। जैसा प्राइस एक्शन बनेगा फिर उसके हिसाब से हमको कॉल या पुट लेना है। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे आता है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज यही है 34,100। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी निगेटिव नहीं होएगा, तब तक ये सपोर्ट स्ट्रांग ही रहेगा। अगर आज बैंक निफ्टी को गिरना होता था ना तो यहीं कहीं से उसको रिटर्न आना चाहिए था, बट बैंक निफ्टी ने इस लेवल को सस्टेन किया और यहाँ पे होल्ड किया तो इससे हमको क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट में बायर एक्टिव हैं और वो अभी मार्केट नीचे आने देने के मूड में नहीं है। अभी हम देखेंगे 50 मिनट के चार्ट पे ये बैंक निफ्टी के यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है। बैंक निफ्टी जब भी नीचे आता था ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कल बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं पे ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमको एक 100-200 पॉइंट की मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर इधर कहीं पे ओपन होकर इस रेंज को निकालता है ऊपर की तरफ तो हमको एक अच्छी खासी कल अप मूव देखने को मिल सकता है। 200-300 पॉइंट हमको विदिन 5 to 10 मिनट में ही मिल जाएगा क्योंकि आज बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। अगर एक गैप अप ओपनिंग हो गई तो हमको फिर प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर वहाँ पे फिर हमको क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है, क्योंकि किसी रेजिस्टेंस को हिट करके एक निगेटिव कैंडल बनेगी तो फिर वहाँ से बैंक निफ्टी आज का जो क्लोजिंग है वहाँ पे आ सकती है उसको टच करने। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल।
अगर कल इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर हमको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव हो चुका है। तो अभी हमको कल की क्लोजिंग का ही इम्पोर्टेंस है। अभी कल क्लोज कहाँ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए अभी एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर 34,350 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है और कल इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर 1-2 दिन में हमको बैंक निफ्टी 34,800 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आप लोग को एक एक स्ट्राइक प्राइस बताता हूँ। अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज में कहीं ओपन हुआ और यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा और फिर जब यहाँ से ऊपर निकालेगा ना, तो फिर हमको 34,300 का ही कॉल बाय करना है, क्योंकि फिर उसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर हम 34,300 का कॉल बाय करते हैं और मार्केट इसके ऊपर निकलता है ना, तो फिर देखना वो प्रीमियम 100 से 200% इमीडिएटली विदिन 5 to 10 मिनट्स में ही बढ़ जाएगा। क्योंकि एक्सपायरी के दिन है ना, इन द मनी जो ऑप्शन रहते हैं ना, वो बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं और विद इन 5 to 10 मिनट्स में अगर हमारा डायरेक्शन सही निकल गया और हम डायरेक्शन में वो बाय कर लिए तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में हमारा वो प्रीमियम डबल हो जाता है। तो कल इस पे हम नज़र बना के रखेंगे। अगर गैप अप हो गया तो फिर वो लेवल इनवैलिड हो जाएगा, फिर हमको फिर प्राइस एक्शन देख के ही काम करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस भी है, तो वहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बना के नीचे आएगा, फिर वो इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगा, तो देखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन हो गया तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल है। अगर इसके अंदर कहीं 34,100 34,200 के अंदर कहीं गैप डाउन होता है ना, तो फिर भी वहाँ से ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि यहाँ सब बायर एक्टिव हो जाएंगे। तो इमीडिएटली हमको ऊपर की तरफ ही बाय करना है। अगर समझो 400-500 पॉइंट जो गैप डाउन हुआ 34,000 के आसपास ओपन हुआ, तो फिर हमको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। बट ये जो रेंज है जहाँ पे आज मार्केट ने बहुत टाइम होल्ड किया है, तो इस रेंज पे हमको प्रॉपर नज़र बनाए रखनी है, जो 34,100 से लेकर 34,300 के आसपास है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।